दोस्तों ऐसे बहुत ही कम प्रोजेक्ट हैं जिनमें भारत और पाकिस्तान एक साथ मिलकर काम करते हैं और उन्हीं कुछ चुनिंदा प्रोजेक्ट में से एक है तापी गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट, जिसके तहत न कि सिर्फ भारत और पाकिस्तान एक साथ काम कर रहे हैं बल्कि इसमें अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान भी शामिल हैं। लेकिन ये प्रोजेक्ट शुरू से ही काफी दुर्भाग्यपूर्ण रहा, जिसके तहत इसके काम में बढ़ोतरी से ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से लगभग सभी को इस बात की उम्मीद थी कि ये प्रोजेक्ट कभी भी पूरा नहीं हो सकेगा और तापी गैस पाइपलाइन एक हकीकत बनने के बजाय मात्र एक योजना बनकर ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें काम कर रहे दो देश एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। वहीं पर परेशानियां सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं हैं, बल्कि और भी कई परेशानियां हैं। लेकिन रूस के एक महत्वपूर्ण अधिकारी के काबुल दौरे करने के बाद तापी गैस पाइपलाइन में एक बार फिर से जान आ गई है। दरअसल आपको ये बात जानकर काफी अजीब लग सकती है, लेकिन अफगानिस्तान के लिए रूस द्वारा नियुक्त किए गए स्पेशल एनवॉय के दौरे के बाद रूस ने ये बात कही है कि अगले कुछ ही महीनों में तापी गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट में हमें कुछ प्रोग्रेस देखने को मिल सकती है, जिसने एक काफी बड़ी आबादी को हैरान कर दिया है, क्योंकि आपकी तरह किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि तापी गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट क्या कभी हकीकत बन पाएगा भी या फिर नहीं। लेकिन पिछले कुछ महीनों में जिस तरह से तालिबान और रूस के बीच में एंगेजमेंट बढ़ी है और तालिबान ने ये बात खुलकर कही है कि वह अफगानिस्तान के आर्थिक विकास को लेकर काम करना चाहते हैं और तापी गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में रुचि रखते हैं, उसके बाद से इस बात की संभावना काफी ज्यादा बढ़ चुकी है कि तापी गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट में अब आखिरकार कुछ प्रोग्रेस देखने को मिले, जो हमारे नेचुरल गैस की जरूरतों को पूरा करने में काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। दरअसल तापी गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के बीच नेचुरल गैस ट्रांसपोर्ट करने का एक काफी महत्वपूर्ण माध्यम है, जिसकी शुरुआत साल 2015 में की गई, जब इसका कंस्ट्रक्शन तुर्कमेनिस्तान में शुरू हुआ। साथ ही फरवरी साल 2018 में इसका कंस्ट्रक्शन अफगानिस्तान में शुरू कर दिया गया और शुरुआती योजना के अकॉर्डिंग तापी गैस पाइपलाइन के पाकिस्तान में मौजूद हिस्से का कंस्ट्रक्शन दिसंबर 2018 में शुरू होना था। तापी गैस पाइपलाइन तुर्कमेनिस्तान में मौजूद गिलगिंस गैस फील्ड से निकलने वाले नेचुरल गैस को लगभग 1814 किलोमीटर तक ट्रांसपोर्ट करके भारत के पंजाब में मौजूद फाजिल्का तक सप्लाई करेगा, जहां से इसे पूरे भारत में इस्तेमाल के लिए भेजा जाएगा, जो कि हमारी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। वहीं पर आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि तापी गैस पाइपलाइन हर साल लगभग 33 बिलियन क्यूबिक मीटर नेचुरल गैस ट्रांसपोर्ट करने की क्षमता रखती है। तापी गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट का 214 किलोमीटर का हिस्सा तुर्कमेनिस्तान में मौजूद है, जबकि 774 किलोमीटर अफगानिस्तान में और लगभग 826 किलोमीटर का हिस्सा पाकिस्तान में मौजूद है, जिसके तहत अफगानिस्तान में ये पाइपलाइन खंडहर हेरात हाईवे के साथ आगे बढ़ती है। वहीं अफगानिस्तान के कंधार और हेरात से होकर पाकिस्तान के मुल्तान और क्वेटा तक पहुंचेगी, जहां से इस पाइपलाइन को भारत के पंजाब तक जोड़ा जाएगा। मतलब इस प्रोजेक्ट की प्लानिंग काफी रणनीतिक रूप से की गई थी, जिससे तुर्कमेनिस्तान में पैदा की जाने वाली नेचुरल गैस भारत तक आसानी से पहुंचाई जा सके। लेकिन साल 2023 के अभी की जानकारी के हिसाब से ये प्रोजेक्ट ठप पड़ा हुआ है और इस पर फिलहाल कोई भी काम नहीं हो पा रहा। लेकिन रूसी अधिकारी के काबुल दौरे के बाद अब अंधेरे में एक उम्मीद जगी है और शायद तापी गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट बहुत जल्द ही रिवाइव की जा सके। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों ये खबर भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है, जिसके तहत अब एक काउंसलिंग फर्म EY ने एक ऐसी रिपोर्ट जारी कर दी है जिसने सभी विकसित देशों के पसीने छुड़ा दिए हैं, क्योंकि इस रिपोर्ट में ये बात डाटा और एनालिटिक्स के आधार पर कही गई है कि 2047 तक भारतीय अर्थव्यवस्था एक काफी बड़ा कारनामा करने वाली है, जिसके तहत हम विश्व के कई देशों को पीछे छोड़ देंगे और एक विकसित देश के तौर पर उभर कर सामने आएंगे। दरअसल EY की तरफ से जारी की गई इस रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया है कि साल 2047 तक भारतीय अर्थव्यवस्था 26 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी, जो कि भारत की मौजूदा अर्थव्यवस्था से लगभग 8 गुना ज्यादा है। लेकिन बात बस यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि इस रिपोर्ट ने भारत की पर कैपिटा इनकम पर जो आंकड़े सामने रखे हैं वह हर भारतीय के लिए व्यक्तिगत तौर पर भी काफी अच्छे हैं, जिसके तहत ये दावा किया गया है कि साल 2047 तक भारतीय लोगों का पर कैपिटा लगभग 15,000 डॉलर तक पहुंच जाएगा, जो कि अभी यूरोपियन देशों के स्टैंडर्ड के बराबर होगा। यानी साल 2047 तक हर भारतीय इतनी इनकम जनरेट कर रहा होगा जितनी किसी यूरोपियन देशों में की जा सकती है, जिससे भारत के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में जो बदलाव आएंगे उसे हम साफ तौर पर समझ सकते हैं। आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो जब भारत को आजाद हुए 100 साल हो जाएंगे, तब भारत विश्व की शीर्ष 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा, जिसमें से भारत, अमेरिका और चीन ही शामिल होंगे और जापान इस लिस्ट से बाहर हो जाएगा। यानी कि अगले 24 साल भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के गोल्डन ईयर्स रहने वाले हैं, जिसमें हर भारतीय देश की अर्थव्यवस्था और लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड में होते हुए बड़े बदलाव को अपने आंखों से साफ तौर पर देख सकेगा और महसूस भी कर सकेगा, जो कि एक राष्ट्र और सभ्यता के तौर पर हर भारतीयों के लिए काफी गर्व की बात है। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।